Hello students, good morning all of you. Now I take question number 1 today. Let's read question number 1. Miscellaneous exercise. How many 6-digit number can be formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated. यहाँ बच्चों कहता है कि 6 नंबर डिजिट हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम द डिजिट, ये हमारा डिजिट 6 डिजिट टोटल बच्चों विच आर डिजिट बाई 10, जो 10 से डिजिट होनी चाहिए। इस प्रकार से अपने 6 डिजिट की एक संख्या फॉर्म करनी है, यहाँ पर बनानी है। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और इसमें से कोई भी डिजिट क्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार जो डिजिट यूज हो चुकी है उसे दोबारा यूज नहीं करना है। सिंस ईच नंबर इज डिविजिबल बाई 10, क्योंकि ईच नंबर इज डिविजिबल बाई 10, देयरफॉर ए नंबर मस्ट हैव 0 एट द यूनिट प्लेस। देखो बच्चों, वही नंबर 10 से डिजिट होता है जिसका यूनिट प्लेस क्या हो बच्चों, 1 प्लेस यूनिट प्लेस क्या हो 0 होता है, वो नंबर का 10 से डिजिट होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, 6 डिजिट नंबर जो हमने फॉर्म करनी है बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, रेपिटेशन नॉट अलाउड, डिजिटों का जो रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट है ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 10, कि ईच नंबर 10 से डिविजिबल है। और जो फोर्थ पॉइंट जो डाटा गिवन आपके पास 0, 1, 3, 5, 7, 9। Also repetition is not allowed. The remaining 5 places can be filled by the digit 1, 3, 5, 7, 9 in 5 P5 या और 5 फैक्टोरियल वेज। बच्चों आप जैसे यहाँ देख रहे हैं 6 डिजिट हमने फॉर्म करनी है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमने क्या रखना है 0, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 रखेंगे बच्चों, फिक्स करेंगे, तभी बच्चों ये जो जितनी भी 6 नंबर की डिजिट बनेगी आपकी, ये 10 से डिजिट होगी अगर आपका यूनिट प्लेस क्या 0 है। जो बच्चे जो आपके जो नेक्स्ट जो आपके 5 प्लेस बच जाएंगे, इनको कैसे फिलअप किया जा सकता है, क्योंकि 0 यूज हो चुकी है तो 0 को दोबारा यूज नहीं करेंगे। 5 डिजिट बच गया है तो 5 ही प्लेसेस है बच्चों। ओके, डिफरेंट प्लेसेस है तो 5 P5 बेस के क्या होगा बच्चों, भरने के तरीका होगा, मेथड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड 5 P5, और बच्चों 0 बेस का तो क्या 0 है तो इसका एक ही बेस होगा ओनली। और इसके जो बच्चों 5 ब्लॉक हैं, ओके 5 ब्लॉक का डिफरेंट 5 डिजिट से फिलअप करना है, तो इसके जो बेस बनेंगे 5 P5 बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड 5 P5 इज इक्वल टू, यानी कि 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो आपका है बच्चों 120। ओके बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. If the different permutation of all the letter of the word examination are listed as the dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? तो सबसे पहले बच्चों अगर कहता है फर्स्ट वर्ड ई से अगर स्टार्ट किया जाए, ए को ड्रॉप की जाए, ए को फर्स्ट लिस्ट पर फिक्स किया जाए, the alphabetically order of all the letter of the word examination are as follows: A, E, I, M, N, O, X। ओके बच्चों, जो लेटर दोबारा रिपीटेड 2 टाइम से नहीं लिखेंगे, ओनली बच्चों क्या है डिफरेंट लेटर क्या लिखा जाएगा। सिंस द लेटर A comes before the letter E, क्योंकि जो लेटर A बच्चों लेटर E से पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो A को क्या करेंगे फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर देंगे, फिक्स A एट द फर्स्ट प्लेस। द रिमेनिंग 10 लेटर E, X, A, M, I, N, T, ION कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल, क्योंकि बच्चों आपके पास 10 लेटर हैं तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बच्चों इट में बी नोटेड दैट द लिस्टेड I एंड N, क्योंकि I और N बच्चों क्या है 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। ओके बच्चों, एक I के नाम पे N के नाम का। द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड विद फर्स्ट लेटर A 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसको बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेंगे। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, और बच्चों की म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग डिजिट की, तो अगर आपके पास आई बच्चों 9,72,100। ओके बच्चों, तो हेंस द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद E is equal to 9,72,100। ओके, नाउ I take next question, that is question number 3. Question number 3. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? टोटल बच्चों हमारे पास जो पर्सन यहाँ दे गए हैं 5 + 4 9 पर्सन यहाँ पर दे गए हैं, उनमें से 9 पर्सन में 5 मैन है और 4 वोमैन बच्चों। और यहाँ पर जो वोमैन है वो सीट जो बैठती है बच्चों इवन पोजिशन पर, इवन प्लेसेस पर बैठती है। तो यहाँ पर 1 से 9 तक की डिजिट बच्चों याद रखेंगे, ये पोजिशन आपकी 1 to 9। तो इवन जो पोजिशन बच्चों वहाँ पर वोमैन बैठती है, जैसे 2 ओके सेकंड पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर और 8th पोजीशन पर जो बच्चों वुमेन सीट यानी कि बैठती है, और ऑड जो प्लेसेस पर जो क्या है मैन सीट होता है इनके बैठते हैं वहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे वुमेन कैन ऑक्यूपाई इन प्लेसेस दैट इज सेकंड, 4th, 6th एंड 8th, एंड मैन कैन ऑक्यूपाई ऑड
places, that is first, third, fifth, seventh and ninth places. Now 4 women can be seated at even places in 4 factorial ways आएगा, और 5 men can be seated at odd places, that is 5 फैक्टोरियल लगा, क्योंकि बच्चों इसकी जो वुमेन के बच्चों पोजीशन 4 है यहाँ तक 1 2 3 4, इसलिए 4 फैक्टोरियल, और बच्चों मैन की पोजीशन बच्चों 5 टोटल 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 फैक्टोरियल टोटल की जो यहाँ बात आएगी, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट की यहाँ बात आएगी, तो भाई एफईसी की हेल्प से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करता है, इसमें टुगेदर मैन एंड वुमेन टुगेदर की बात करता है बच्चों। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कहता है 24, और 5 फैक्टोरियल का एक्सपेक्ट है तो आएगा 120, दोनों के मल्टीप्लाई कन्वेंशन तो आएगा 2880। ओके बच्चों, तो आपके पास नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट आएगी 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, यहाँ पे बच्चों एसेशन यहाँ पर दिया है, बी अरेंज सो दैट ऑल द एसेट्स आर टुगेदर। बच्चों हमारे पास जो एसेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखो एसेशन के अंदर क्या हमारे पास जो एस 2 टाइम ये कहता है एस आर टुगेदर है, एस क्या है 2 इकट्ठे लिए गए हैं, जितने बार भी एस आया यानी कि 1 2 3 4 टाइम ऐसा बच्चों, इसको इकट्ठे की टुगेदर की बात यहाँ पर कह रहा है, एकत्र क्या है अरेंज करना है। कंसीडर ऑल द एसेस एज सिंगल लेटर से एक्स, सभी जो हमारे पास 4 एस यहाँ पर दे गए, 4 एस यहाँ दे गए, उनको एक सिंगल लेटर में कन्वर्ट करेंगे से एक्स। नाउ वी आर टू अरेंज द लेटर, जो रिमेनिंग लेटर हमारे पास बच जाएंगे ए, क्योंकि 3 टाइम यहाँ ए है, 1 2 3 थ्राइस होता है, 3 टाइम रिपीट हुआ है, और आई यहाँ 2 टाइम है, एन भी 2 टाइम है, टी ओ ओके ये डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर अलग अलग है, एंड एक्स यानी कि तो 4 मेरे पास एस है, 4 एस को एक सिंगल लेटर दिया गया है एक्स के नाम से। तो ये अब आपके पास टोटल जो 10 लेटर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दीज 10 लेटर कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बच्चों जितनी बार जो लेटर रिपीट हुआ उसको नीचे लेंगे, जैसे ए 3 3 टाइम रिपीट हो 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एन ट्वाइस का 2 टाइम, और इसी प्रकार बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट आई भी है, आई भी का ट्वाइस और एन भी ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम और 2 टाइम 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके यानी कि अपन से 10 तक की नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में इनको लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, फिर नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो नेक्स्ट क्या है फिर यहाँ इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इनकी जो रिमेनिंग डिजिट है बच्चों इनकी म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो इनकी जो मल्टीप्लाई बच्चों 1,51,200 है। ओके बच्चों इस प्रकार से अपना सम निकाल देंगे। नेक्स्ट जो सम बच्चों यहाँ पर दिए गए मिसलेनियस के अंदर आप यहाँ चेक कर सकते हैं बच्चों, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये कहते हैं, ये बिल्कुल सेम आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड से बच्चों आप ये देख लेना, ये आपका द इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आपको पता है बच्चों टोटल 26 लेटर होते हैं, उनमें क्या 5 वावल होते हैं बच्चों, आपको पता है बच्चों देयर आर 5 वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और 21 जो लेटर बच गए हैं वो क्या कॉन्सोनेंट होते हैं। हाउ मैनी वर्ड विद द डिफरेंट वावल्स, हाउ मैनी कहते हैं बच्चों हाउ मैनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वावल। ओके यानी कि 5 वावल में से 2 वावल लेने हैं एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, और 21 में से 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने हैं, कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। तो बच्चों आप क्या आपके जो एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड समय है, ओके तो आप ये मैच करना, सेम बिल्कुल मैच करेगा बिल्कुल उसकी तरह, ये आपने ट्राई करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये भी बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट की एक्सरसाइज 7.4 है उससे रिलेटेड है, इसको रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ ए डक ऑफ 52 कार्ड इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। ये कहता है बच्चों कि डिटरमाइन द 5 कॉम्बिनेशन, बच्चों हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड में से, ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, उनमें क्या है एक किंग लेना बच्चों 5 कार्ड में, यानी कि आपको पता है बच्चों कि 52 पत्तों की गड्डी में, ताश की गड्डी में बच्चों जो आपके पास 4 होते हैं, देयर आर 4 किंग होते हैं, और बच्चों क्या 48 नॉन किंग होते हैं। ओके तो किंग की यहाँ पर बात यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों, हाँ एक किंग की बात यहाँ पर हो रही बच्चों। तो आपके पास दिए गए यहाँ पर जो हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले देखो 4 किंग होते हैं, और 4 किंग में से एक किंग मैंने लेना है, तो इसका मतलब 48 नॉन किंग होते हैं, उनमें से 4 हमने चूज करने हैं, क्योंकि एक किंग 4 किंग में से एक किंग लेना है, और बच्चों जो 48 नॉन किंग उनमें से 4
क्या लेना हमने बच्चों, नॉन किंग लेने हैं, यानी कि 4 + 1 5। ओके, तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल से निकाल देंगे, क्या निकाला बच्चों यहाँ पर 48C4 × 4C1, उनकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों 48C4 × 4C1, तो आपको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 7.4 के अंदर। ओके, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उससे मैच करते क्वेश्चन है, ये आपने स्वयं ट्राई करने हैं। तो बच्चों आज आपकी जो विद मिसलेनियस चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, विद मिसलेनियस हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों थ्रू आउट, और आपने इस टाइप के क्वेश्चनों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करने बच्चों। ओके, अब आपकी हम रिवीजन करेंगे, आपके पेपर काफी नियर नजदीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे अब आके इसकी आपने अच्छे प्रैक्टिस करनी है, और हम बच्चों क्या करेंगे अब स्टार्टिंग से, जैसे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 आपका चैप्टर डिलीट हो गया है, चैप्टर नंबर 5 6 हमने नहीं किया बच्चों, और चैप्टर नंबर 7 इनकी जितनी हमारे कोशिश हो बच्चों, इनको क्या पुनः रिवीजन के तौर पर इनको रिपीट किया जाएगा, इनको करवाया जाएगा बच्चों, जो मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि थ्रू आउट तो नहीं हो सकता, थ्रू आउट हमने यहाँ कर लिया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे अगेन।